विदुर देश के एक राजा थे। वे राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे और उस राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों ही बहुत सुंदर थीं। एक दिन राजा का मन हुआ कि क्यों न मैं तीनों बेटी से उनके मन का बात जानूं कि वे हमसे कितना प्यार करती है। तो तीनों बेटी को राजा ने बुलाया और राजा ने कहा, तुम तीनों मेरी ही बेटी हो और मैं चाहता हूँ कि यह राज्य आगे चल के तुम ही तीनों में से कोई एक संभालो। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार मुझे कौन करती है। और पहले मैं बड़ी बेटी से पूछता हूँ। तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जितना कि कोई सोने और चांदी से करता है, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ हूँ और जितना कि तुमने मुझे कहा है, मैं जानना चाहता हूँ क्या मुझसे दूसरी बेटी भी उतना ही प्यार करती है। तो राजा की दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ कि जितना कोई माँ अपने बच्चे से करता है, और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे भी जवाब से बहुत खुश हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि कोई आदमी नमक से करता है। राजा क्रोधित हो गया और बोला, क्या कोई नमक से भी प्यार कर सकता है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती हो। तुम मुझसे घृणा करती हो जो मेरी तुलना नमक से कर रही हो। निकल जाओ मेरे राज्य से और मैं देखता हूँ कि तुम नमक से कैसे जिंदा रह सकती हो। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस दुनिया में सभी अपने भाग्य से जीते हैं और अपने भाग्य का ही खाते हैं। मैं यहाँ से चले जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरा भाग्य मुझे कहाँ लेके जाता है। ऐसा कहकर राजकुमारी राजमहल को छोड़कर जंगल में निकल जाती है और जंगल में बैठ के सोचती है, मैंने तो पिताजी से कह दिया है कि मेरा भाग्य ही मुझे जहाँ ले जाए, लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा कहकर राजकुमारी थोड़ी चलने लगी। तभी वहां पर एक बहुत सुंदर राजकुमार आता है और कहता है, राजकुमारी, मैं आपको जानता हूँ और मैं यहाँ पड़ोस देश का ही राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ, और मैं आपको अपने महल में आदर पूर्वक लेके जाना चाहता हूँ। आप जब तक चाहे वहाँ मेहमान बनकर रह सकती हैं। तो राजकुमारी ने कहा, ठीक है, चलिए। राजकुमार के महल में रहते ही राजकुमारी को कुछ समय हो गए। तो राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, आप बुरा न माने, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे पिताजी जरूर शामिल हो। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें अवश्य यहाँ पे बुलाऊंगा। अगले सुबह राजकुमार ने अपने सेनापति को राजा के पास भेजे। तो सेनापति ने कहा, महाराज, हमारे राजकुमार की शादी होने जा रही है और वे आपको आमंत्रित किए हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम वहाँ अवश्य जाएंगे। राजा अगले ही सुबह राजकुमार के महल पहुंचे और राजकुमार ने कहा, महाराज, आपका स्वागत है हमारे महल में, और यहाँ आप आराम से खान पान शुरू कीजिए। तो वहाँ पे राजकुमार ने अच्छे अच्छे पकवान परसवाए और राजा को खाने के लिए कहा। राजा ने जैसे ही वह खाना अपने मुंह में लिया तो बोले, इसमें तो नमक ही नहीं है और बिना नमक का खाना कितना ही अच्छा क्यों न बने, स्वादहीन ही लगता है। तभी वहाँ राजकुमारी आती है और खाने में थोड़ा सा नमक दे देती है। तो कहती है, पिताजी, खाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बिना नमक का वह अधूरा है। और इसी तरह
जितना महत्व नमक का हमारे जीवन में है उतना ही महत्व आपका मेरे जीवन में है। अगर राज्य में आप सबको सोना चांदी दे दे लेकिन एक दिन खाने के लिए नमक ना दे तो वे लोग नहीं खा सकते। हैं। राजा ने कहा, मैं समझ चुका हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया और आज से तुम मेरे ही महल में रहोगी। चलो। राजा अपनी बेटी को महल ले गए और वहाँ आराम से रहने लगा और उसी को राज्य का सारा कारोबार संभालने के लिए दे दिया।